जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी जो है वो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो व्रत होता है वट सावित्री का, ये अमावस्या तिथि को रखा जाता है। बहुत सारी बहनें इसको पूर्णिमा तिथि को रखती हैं। अमावस्या में जो बहनें रखती हैं वो कल यानी कि 6 जून को दिन गुरुवार को पूरी विधिवत रूप से इस व्रत को निभाएंगी, करेंगी। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी इस व्रत में भोजन करें तो क्या खाएं, कैसे खाएं। तो देखिए, इस व्रत की प्राथमिकता यही है कि इस व्रत को आधा दिन के लिए रखा जाता है। आधा दिन क्या मतलब, सुबह से लेकर 12 बजे तक जो दिन है वो आधा दिन होता है। तो ये जो व्रत होता है ये आधे दिन का होता है। भले ही आप सुबह पूजा जो है वो कर लेती हैं, तो कोशिश करें कि आप 12 बजे तक जो है वो भोजन ग्रहण ना करें, 12 बजे के बाद करें, क्योंकि ये जो व्रत है ये बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। तो अगर आधा दिन का आप व्रत कर सकती हैं तो जरूर करें। बाकी बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे लोग फलाहारी करते हैं, इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, सब जगह का अलग अलग रिवाज होता है। ज़्यादातर जगह की परंपरा यही है कि इस व्रत में पूजा, फेरी, परिक्रमा हो जाने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण किया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अमावस्या तिथि में व्रत रखते हैं, तो अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ अमावस्या में व्रत रखा जाता है तो फिर आप फलाहारी कर सकते हैं। और फलाहारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सिंघाड़े का आटा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, या कोई भी फल हो गए, दूध हो गया, मेवा हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस दिन खा पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि अमावस्या तिथि में एक अन्न का जो है वो ग्रहण करना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ की ये परंपरा है तो आप एक अन्न, कोई भी एक अन्न जो है वो ले लीजिए और वही बनाइए और वही जो है वो खाइए। देखिए, जब हम कोई व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से रखते हैं, तो भूख जो है वो नहीं लगती है। हाँ, प्यास लगती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्यास लग सकती है। ऐसे में आप मिठाई वगैरह से पानी वगैरह भी पी सकती हैं, या आप चाहें तो शाम के समय जो भोजन है वो बना के खा भी सकती हैं, अगर आपके यहाँ फलाहारी जो है या मीठा भोजन या एक टाइम का भोजन किया जाता है तो। लेकिन जिनके यहाँ ऐसी परंपरा है कि पूजा फेरी होने के बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी बहनें पूजा फेरी परिक्रमा करने के बाद में भोजन ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन 12 बजे तक आप लोग थोड़ा सा जो है वो ध्यान दीजिए, 12 बजे के बाद ही खाइए। 12 बजे के पहले जो है वो कोशिश करें कि ना खाएं। पानी वगैरह आप पी सकती हैं, मीठा खा सकती हैं, लेकिन भोजन जो है वो 12 बजे के बाद करें तो ज़्यादा उत्तम है। बाकी आपकी मर्जी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप पूजा के बाद जो भोजन है वो कर सकती हैं। लेकिन इस दिन ध्यान रखें, सुबह आप जैसे पूजा के लिए गुलगुले बनाती हैं, पुआ पूड़ी बनाती हैं, तो आप वो भी खा सकती हैं, प्रसाद है। लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो इस दिन बनाएं। जैसे मीठा आपने सुबह पूजन के लिए बनाया है तो इस दिन कोशिश करें कि आप जो भी भोजन बना रही हैं वो बगैर लहसुन प्याज का बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। व्रत वगैरह जब आप रखती हैं तो अपनी रसोई में, अपनी मान लीजिए जो आपका रसोई घर है जिसमें मां अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं, उस दिन आप कोशिश करें, व्रत वाले दिन खास करके कोशिश करें कि इस दिन लहसुन प्याज वाला जो तामसिक भोजन है वो ना बनाएं। तामसिक भोजन अगर नहीं बनेगा तो जो आपका मन है वो पूजा में ज़्यादा लगेगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको पूजा में जो मन है वो ज़्यादा लगाना है, पूरे पारंपरिक तरीके से और पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो करनी है। तो यहाँ पे जो भोजन है अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप पूरी विधिवत रूप से जो भी आपके घर में बना है वो आप दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना है वो आप खा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर आपके यहाँ अमावस्या तिथि में आप व्रत रखती हैं और आप फलाहारी करती हैं तो आप फलाहारी कर सकती हैं, या आपके घर में एक अन्न का बना के खाया जाता है तो आप कोई भी एक अन्न, मान लीजिए जैसे आपको पूड़ी खाना है तो आप जो गेहूं हैं उनको बना के मान लीजिए पूड़ी बना के खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, मिठाई वगैरह के साथ खा सकती हैं। या आप बाकी कोई भी चीज़ जो है वो खाना चाहती हैं, एक अन्न जो है वो आप खाते हैं तो कोई भी एक अन्न जो है वो आप ले लीजिए, चाहे आप खीर बना लीजिए,
मान लीजिए जिसकी भी खीर आप चाहती हैं तो वो आप बना के उस प्रकार से भोजन कर सकती हैं। तो जिस भी प्रकार से आपके घर की परंपरा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ पूजन के बाद भोजन जो है वो कर लिया जाता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप खाना चाहती हैं वो भी खा सकती हैं। फलाहारी में जो भी आप फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, दूध, मिठाइयाँ जो भी आप खाना चाहती हैं वो भी खा सकती हैं। अगर आपके यहाँ एक अन्न की प्रधानता है तो आप कोई भी एक अन्न जो है वो भी खा सकती हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको मान लीजिए कि करवा चौथ जैसे व्रत रखना है फिर शाम को भोजन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा के बाद जो है वो ग्रहण किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।